चलिए बात करते हैं आज के विषय के बारे में। जो आज का हमारा विषय है कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि हाल ही में जो वाइस प्रेसिडेंट भारत के हैं जगदीश धनखड़, उन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। तो इससे क्या हुआ, सियासत से थोड़ा सा गर्मा गई है। पक्ष का मानना है कि वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं विपक्ष का मानना है कि इनको एक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। अब ये पक्ष का क्या मानना है, विपक्ष का क्या मानना है, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा सिर्फ इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं इस जानकारी को आप तक पहुंचा पाऊं कि वाइस प्रेसिडेंट जो एक संवैधानिक पद है उसका चुनाव कैसे होता है। बस मैं इस चीज़ को आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि एक संवैधानिक पद है। अगर हम लोग इस पद के बारे में जानेंगे तो हमारा संविधान के साथ एक कनेक्शन बना रहेगा। मेरा इस वीडियो बनाने का बस वही मकसद है और बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कैसे होने वाला है। भाई चुनाव कैसे होने वाला, संवैधानिक पद है, चुनाव कैसे होगा। तो आर्टिकल 63 में दिया गया है कि इस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। एक जो वाइस प्रेसिडेंट का पद होगा, ये आर्टिकल 63 में दिया गया। वहीं अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 66(1) में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 66(1) में दिया गया है कि इनका चुनाव कैसे होना है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हो गया भाई निर्वाचन मंडल होता है इनका, जिसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं, दोनों हाउसेस के होते हैं। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस होते हैं उनके मेंबर होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा दोनों के मेंबर्स वहाँ पे होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें 66(2) की, अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे 60, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया कि हमारा वहाँ पे चुनाव कैसे होने वाला है, प्रोपोर्शनल, देखो कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होने वाला है वहाँ पे चुनाव, जिसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, ठीक है, और सीक्रेट बैलेट से होगा। गुप्त तरीके से इनका चुनाव होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होने वाला है। हम लोग आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो हम लोग बात कर लेंगे भाई 63 में क्या दिया गया है कि भारत के एक पद होगा जिसको बोलते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति बोलते हैं। और आर्टिकल 66(1) में क्या दिया गया है कि इनका चुनाव कैसे होने वाला है। इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, निर्वाचन मंडल होता है जिसमें दोनों हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, जैसे लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। और यहाँ पे है 66(2) में क्या दिया गया है कि इनका चुनाव कैसे हो, क्या मेथड है चुनाव इनका करवाने का, क्या मेथड है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 66(3) में क्या दिया गया है, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि भाई मस्ट बी द सिटीजन, आप अगर इंडिया के नागरिक हैं तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है। और आपकी अगर एज 35 ईयर है तो भी आप इसके एलिजिबल हैं। जैसे हमारी एज अभी नहीं है 35, तो हम लोग इसके एलिजिबल नहीं है। जो 35 ईयर का है वही इसके एलिजिबल। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे भाई, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप ग्रेजुएट हैं, आप PhD होल्डर हैं, ऐसा कुछ भी क्वालिफिकेशंस नहीं होती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये दिया गया है कि मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं तभी आप इसके एलिजिबल हैं, नहीं तो आप इसके एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। देखो, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट, मतलब कि कोई आपके पास ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जहाँ से आप कुछ प्रॉफिट वगैरह मिले, कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसके एलिजिबल हैं। अगर हम लोग बात करें कि भाई आर्टिकल 68 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 68 में दिया गया है इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मतलब कोई उपराष्ट्रपति हैं, अगर उनका टर्म ख़त्म हो रहा है तो उनके टर्म ख़त्म होने से पहले विद इन 6 मंथ क्या हो जाना चाहिए, उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे दिया है कि नो रोल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उनका कोई रोल नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर दी हुई है। वही आगे हम लोग अगर बात करते हैं भाई कि दूसरा हमारा टॉपिक क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं। भाई निर्वाचन मंडल जो होता है उसमें कौन कौन आते हैं, तो उसमें देखो याद रखने वाली बात यह है, जो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं किसके, लोकसभा के, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए। इसमें इलेक्टेड मेंबर तो होते ही हैं, लेकिन नॉमिनेटेड भी होते हैं किसके, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड, वो भी क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती है उसके जो MLA होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों नहीं करते हैं भाई, बिकॉज द वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल होता है लिंक्ड होता है किसके साथ, पार्लियामेंट के साथ, नॉट स्टेट के साथ। ये पार्लियामेंट के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है वो लिंक्ड होता है, स्टेट के साथ नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें जो MLA वगैरह होते हैं वो इनका चुनाव नहीं करते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें भाई कि वोटिंग का सिस्टम क्या होने वाला है, तो वोटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा कोई सिस्टम होता है जिससे वोटिंग होती है। MP मार करते हैं, रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं भाई कि हम लोग पहले पे इनको, दूसरे पे इनको और तीसरे पे इनको रखना चाहते हैं। अगर विनिंग कोटा हो गया तो ठीक है, अगर विनिंग कोटा नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन विद द लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इज़ एलिमिनेटेड। जो उनकी जो लास्ट वाला ये रेफरेंस होगी उनको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और देयर वोट आर ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट प्रेफरेंस। उनकी जो नेक्स्ट प्रेफरेंस में उनकी जो वोट होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। रिपीट
अनटिल 1, अगर ये चीज़ें अगर नहीं हो रहा, कोई कोटा पार, विनिंग कोटा नहीं पार कर रहा, तो ये चीज़ें रिपीट होता रहेगा बार बार, जब तक वहाँ पे कोई विनिंग कोटा जिसको किसी कैंडिडेट को नहीं मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहेगी बार बार। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई नॉमिनेशन का प्रोसीजर क्या है भाई। अब नॉमिनेशन यहाँ पे अगर ऐसे होने लगे जैसे हमारे यहाँ गांव का इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे सब लोग नॉमिनेशन कर लें अपने नाम के लिए। हमने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा ही प्रोसीजर है कि मिनिमम 20 प्रपोजर आपके साथ होने चाहिए और 20 हमारे पास क्या है सेकेंडर्स होने चाहिए। उस आपके सपोर्ट में MP, मतलब 20 आपके सपोर्ट में MP होने चाहिए, तभी आप ये चुनाव में आप नॉमिनेशन कर पाएंगे। और इसका जो डिपॉजिट होता है सिक्योरिटी का, वो 15,000 रुपये होता है। आपके ये पैसा वापस कर दिया जाएगा अगर आप 1/6 से ज़्यादा वोट पा रहे हैं। अगर इससे कम वोट पाएंगे तो आपका जो पैसा है ये क्या हो जाएगा, डूब हो जाएगा। ठीक है, अब रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, यूजुअली सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ये चीज़ें इनकी निगरानी में ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। इलेक्शन में यही लोग रोल प्ले करते हैं। आगे हम लोग बात करें कि इलेक्शन की टाइमिंग क्या होनी चाहिए भाई। मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द करंट वाइस प्रेसिडेंट। अगर जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी एक्सपायरी होने से पहले क्या किया जाएगा, इस पद का चुनाव कर दिया जाना चाहिए। अगर कहा जा रहा है भाई कि विदिन 6 मंथ इन द केस ऑफ वैकेंसी, मान लो अगर उनकी डेथ हो गई है या उन्हें रेजिग्नेशन दे दिया या उनको रिमूव कर दिया गया उस पद से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 6 महीने के अंदर उस वैकेंसी को या उस पद को क्या किया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का कंप्लीट किया जाएगा। पब्लिक नोटिस मस्ट बी इशूड एट लीस्ट 14 डेज बिफोर द नॉमिनेशन डेडलाइन। अगर मान लो कि नॉमिनेशन की डेट 14 डेज की है, 14 डेज बचा हुआ है, तो उससे पहले क्या किया जाएगा, पब्लिक नोटिस दी जाएगी कि भाई नॉमिनेशन की डेट 14 डेज है, जिसको नॉमिनेशन देना है वो दे सकता है। ठीक है, अब कंडक्टेड बाय क्या होता है भाई, इलेक्शन कमीशन। इसको कौन कंडक्ट करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन, जिसमें दिया गया आर्टिकल 324 में दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इस आगे हम लोग बात करें कि डिस्प्यूट एंड चैलेंज की बात करें भाई, कि अगर मान लो कोई विवाद है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेके, उनका बिहेवियर को लेके, या उन पे कोई क्राइम्स को लेके अगर मान लो चैलेंज कोई कर रहा है उनको, तो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 61 में आप कर सकते हैं। और आप कहाँ पे चैलेंज करेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आप इनको चैलेंज कर सकते हैं, ना कि आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनको चैलेंज कर पाएंगे। मतलब इनसे रिलेटेड अगर कोई विवाद है तो आप उनको चैलेंज या आप उनके खिलाफ कुछ भी करना चाहेंगे तो सिर्फ कहाँ पे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसको सॉल्व कर सकता है इनके केस को, और कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। नो अदर कोर्ट, और कोई कोर्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिर्फ कौन कर सकता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, उम्मीद है कि याद ही हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हिस्टोरिकल फैक्ट एंड इलेक्शन डेटा के बारे में हम लोग बात करते हैं भाई। डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, 1952 में इनको इलेक्टेड किया गया था। और अगर 2022 की बात करें तो 2022 में विनर कौन था भाई, जगदीश धनखड़ जी थे। ठीक है, NDA से थे वे, और 528 वोट इन्होंने पाया था। अपोनेंट में कौन थे, मार्गरेट अल्वा थे, UPA से थे, 182 वोट इनको भी मिला था। ठीक है, टोटल वैलिड वोट 725 था इनके पास। ठीक है, ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि पक्ष क्या सोचता है विपक्ष क्या सोचता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि मैं इस जानकारी को आप तक पहुंचाऊं कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। हम लोग अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होता है, इनमें कंपेयर करेंगे कि इनका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।